Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria Chemistry Classes Gwalior for G, NEET and Board Exam Preparation. Today we are going to discuss on lecture number 16 from class 12th. In this lecture we will discuss about azeotropic mixtures and their types. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th class. So let's start without delay, but kindly request to you please like, share and subscribe my channel. तो आज हम लेक्चर नंबर 16 में क्लास 12th के सॉल्यूशन वाले टॉपिक से एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की डेफिनेशन, उनके टाइप्स और इससे रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें आपकी सिंपल भाषा में क्लियर करने वाला हूं। ज़्यादातर बच्चों को ये डेफिनेशन समझ में नहीं आती है। आज प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दे करके आपको मैं समझाऊंगा कि डेफिनेशन कितनी सिंपल है, इनके टाइप्स कितने सिंपल हैं। 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ में कंपटीशन वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब जानने की कोशिश करना। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखाता हूं और डेफिनेशन से ही आपके सारे पॉइंट निकालूंगा और आपको क्लियर कर लूँगा कि इनका मतलब क्या है। तो आपको डेफिनेशन भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप ट्रिकी स्टाइल में निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिख लीजिए, इसकी डेफिनेशन। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है, तो डेफिनेशन लिखते जाते हैं, टाइम बचेगा, साथ साथ में समझाता जाऊंगा तो आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, द नॉन आइडियल वाइनरी मिक्सचर, यहीं से शुरुआत हो जाता है समझने का कार्यक्रम। द नॉन आइडियल वाइनरी मिक्सचर, यानी एजियोट्रॉपिक जो मिक्सचर है, तो पहली बात तो ये कि एक वाइनरी मिक्सचर है, वाइनरी सॉल्यूशन है और ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन नहीं होते हैं, राइट। द नॉन आइडियल वाइनरी मिक्सचर that have same composition in liquid and vapor phase। मैं यहाँ और रुकूंगा, डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी है, एक एक चीज आपको क्लियर करता जाऊं। दोबारा सुनिए, डेफिनेशन याद करना इसका सबसे चैलेंजिंग मामला है। द नॉन आइडियल वाइनरी मिक्सचर दैट हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। फर्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर आ रही है कि ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिनका वेपर और लिक्विड फेज दोनों में कंपोजिशन कैसा होता है, सेम होता है, सेम कंपोजिशन होता है। अभी आप इसका मतलब नहीं जानते कि सेम कंपोजिशन क्या होता है, इसको मैं अभी आपको बताऊं थोड़ा सा। जैसे आपके पास एक बाइनरी लिक्विड है जिसमें एक कंपोनेंट वाटर है,
दूसरा कंपोनेंट इथाइल अल्कोहल है। इन दोनों का हमने बाइनरी सॉल्यूशन बनाया तो इनकी जो वेपर्स होंगे यानी ये इवेपोरेट होंगे मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल के भी और वाटर के भी। इवेपोरेट होने के बाद जब इनको चेक करेंगे तो लिक्विड में जो इनका कंपोजिशन था, जैसे इनका बाइनरी सॉल्यूशन बनाएंगे तो करीब करीब 95.5% इथाइल अल्कोहल लेते हैं और करीब 4.5% वाटर लेते हैं। तो वेपर फेज में भी इनका कंपोजिशन 95.5 इथाइल अल्कोहल और 4.5% वाटर होगा बाय वेट। यानी कंपोजिशन लिक्विड स्टेट में भी वही होगा और वेपर बनने पर यानी जब इसका इवेपोरेशन होगा तो वेपर फेज में जब इसका कंपोजिशन देखेंगे तो दोनों का वही कंपोजिशन होगा जो लिक्विड फेज में था। इसे बोलते हैं कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। दोनों का जो भी कंपोजिशन लिया गया है, जो मैं बताऊंगा अभी इनका सबका परसेंटेज, वो कंपोजिशन लिक्विड स्टेट में भी होगा और वेपर फेज में भी होगा। आगे बढ़ते हैं। एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। Boil at constant temperature and can distill unchanged and can distill unchanged composition are known as azeotropic मिक्सचर। यहां पर हम रुक जाते हैं। यहां ये डेफिनेशन इसकी कंप्लीट हो गई। एक बार इसको फिर पढ़ेंगे। इसमें 3 ही पॉइंट निकल के आए। नंबर 1 कि ये बाइनरी मिक्सचर है। नंबर 2 इसका कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में सेम होता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर का। तीसरी बात, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं। यानी बॉयल एक फिक्स टेम्परेचर पर बॉयल होंगे। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अगर केल्विन में कहें तो 351.5 केल्विन होता है। अब इन दोनों को मिला देंगे तो एक ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर होगा जिस पर दोनों के मॉलिक्यूल बॉयल होंगे। इसको अभी और भी समझाऊंगा, इतनी बात समझ लो अभी डेफिनेशन के हिसाब से। और उसके बाद में थर्ड बात है डिस्टिल अनचेंज्ड कंपोजिशन। जब इनका डिस्टिलेशन अगर करें, सबसे बेस्ट तरीका होता है 2 लिक्विड को अगर अलग अलग करना है तो हम उसका डिस्टिलेशन करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन में क्या होगा, 2 लिक्विड है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो कम बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड पहले डिस्टिल हो जाएगा और दूसरे कंटेनर में उसे हम निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों अनचेंज्ड कंपोजिशन यानी एक ही टेम्परेचर पर बॉयल होंगे और दोनों एक साथ दूसरे कंटेनर में जाएंगे डिस्टिल होकर के। यानी इन दोनों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता। ये 3 पहचान है बाइनरी मिक्सचर ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, जिसे कहते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो रियल वे में क्या होते हैं, एक तरह के ये कह सकते हो कि प्योर लिक्विड होता है या प्योर वाटर का जैसे जो कंपोजिशन है, प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, उसी टाइप से ये दोनों मिलाने के बाद भी इनका कंपोजिशन फिक्स्ड होता है। ये डेफिनेशन आपकी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको तैयार करना है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं कि रियल वे में ये पुराने टॉपिक से रिलेटेड है, जरा समझें इसको। ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर
दे आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1, पहला नाम है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। दूसरा नाम है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इनको भी पहले हमें डिफाइन करना है, इसके आधार पर हमारा जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन डिफाइन कर लेते हैं कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या है, तो ये एग्जांपल और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं पहली हेडिंग डालता हूं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इसको डिफाइन कर लेते हैं, द नॉन आइडियल बाइनरी solution the non-ideal binary solution which show positive deviation from Raoult's law form minimum boiling एजियोट्रॉप्स। दोबारा सुन लीजिए इस डेफिनेशन को, द नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन। ये तो आपको पता है बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। आइडियल सॉल्यूशन में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनते हैं। विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, यानी जो मिनिमम बॉइलिंग, सॉरी मैंने पहले मिनिमम लिया है, हाँ, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं वो राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन रिप्रेजेंट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन पढ़ा था, उसको आज मैं फिर बताऊंगा यहाँ पर इसका क्या यूज है। तो ये क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल को समझो और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं यहाँ ले रहा हूँ, इसको ध्यान से देखें, ये एक कंटेनर है। अब आपको इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझना होगा, अच्छे से समझ में आएगा। ये रहा एक कंटेनर, इसमें भरा हुआ है वाटर और यहां पर इसमें इसे मैंने बंद कर दिया। यहां पर इसकी वेपर बन रही है, जैसे यहां पर इसकी वेपर्स आई है, इवेपोरेट होगा वाटर तो क्या बनेंगी, वेपर बनेंगी। ये H2O है। इस H2O का बॉइलिंग पॉइंट है
373 केल्विन, ठीक है। और इसका जो परसेंट लिया गया है बाइनरी सॉल्यूशन में, वाटर कितना लिया गया है ये फिक्स्ड रहता है, और वो कंपोजिशन है इसकी 4.5%। ये वाटर की कंपोजिशन है, ये मैंने इसमें लिया, इसको वेपोराइज हो रहा है, इसकी वेपर्स यहां पर बन रही हैं। सेम दूसरा कंटेनर लिया मैंने, देखिए ध्यान से, इसमें मैंने इथाइल अल्कोहल लिया है C2H5OH। इसका कंपोजिशन है 95.5%। ये इसका कंपोजिशन है, यानी 95% इथाइल अल्कोहल और 4.5% वाटर को मुझे मिक्स करना है। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये होगा 351.5 केल्विन। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है इथाइल अल्कोहल को। प्योर अवस्था में अगर इसको लेते हैं, शुद्ध अवस्था में इसको लेते हैं, तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है, और ये 373 केल्विन वाटर का बॉइलिंग। अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं, यानी H2O को और इथाइल अल्कोहल को मिक्स करते हैं, एक और कंटेनर बना लेते हैं। एक और कंटेनर बनाया, इसको बंद करेंगे यहाँ, तभी तो वेपर्स दिखा पाएंगे। ये मैंने वेपर्स दिखा दी, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर क्या क्या आ गया, इसके अंदर आ गया C2H5OH प्लस H2O, ये इसके अंदर मिला दिया। फिर इसकी वेपर बनेंगी, ये यहाँ पर इसकी वेपर बन रही है। तो अब यहां पर ये जो डेफिनेशन में कहा है ना, सेम कंपोजिशन, नॉन आइडियल बाइनरी मिक्सचर दैट हैव सेम कंपोजिशन, तो यहां पर था 4.5% वाटर, 95.5% इथाइल अल्कोहल, ये इसके अंदर हमने मिला दिया है। ये लिक्विड पोजीशन में, ये लिक्विड पोजीशन है, ये वेपर की पोजीशन। तो लिक्विड पोजीशन में जो कंपोजिशन होगी, वेपोराइज होने के बाद जो इसके अंदर इथाइल अल्कोहल और वाटर होगा, उसमें भी वही कंपोजिशन होगी, यानी 95.5% इथाइल अल्कोहल और 4.5% वाटर। इसी को कहा गया सेम कंपोजिशन। बाइनरी सॉल्यूशन है, फिर भी कंपोजिशन इसकी सेम रहेगी। ये मास परसेंट दिया, ये परसेंट आपको मिलाना होगा। अब बात आती है बॉइलिंग पॉइंट में लिख रहा कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉयल कब होगा, ये बॉयल होगा इतने पर, ये बॉयल होगा इतने पर 351.5 पर, लेकिन मिक्स करने पर इसके अंदर ये बॉयल होगा 351.15 केल्विन पर। बॉयल एट 351.15, इससे कम पर बेस्ट ट्रिक है। अगर ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, तो जो मिनिमम टेम्परेचर जिसका है उससे भी मिनिमम आएगा, इसलिए इसका नाम है मिनिमम बॉइलिंग बॉइल। यानी इससे भी मिनिमम, तो इससे कम तो आना ही आना है। जब सबसे कम है उससे भी कम आएगा, तो आप आसानी से इसकी पहचान कर सकते हैं। यही है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिक्स करने के बाद टेम्परेचर में कमी, मिनिमम बॉइलिंग, यानी कम वाले से भी कम टेम्परेचर आएगा, ये होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ओके, उसके बाद अगर डिस्टिल करेंगे, अगर हम इसका डिस्टिलेशन करें, तो ये दोनों, इनका दोनों ही डिस्टिलेशन हो जाएंगे। यानी एक दूसरे कंटेनर में जब हम डिस्टिल करके कोई चीज को निकालते हैं, तो वहां का डिस्टिलेशन के बाद ये और ये अलग अलग टेम्परेचर पर अलग लगाएंगे, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में नहीं होता। ये दोनों एक साथ डिस्टिल हो जाते हैं, इसलिए इसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये 3 पॉइंट विशेष हैं इसके, जो आपको याद रखना। अब मैं आपको बात कर रहा हूं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स नंबर 2। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स।
अब हम इसको डिफाइन करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे द नॉन आइडियल एक वर्ड और देना है, बाइनरी सॉल्यूशन। यहां पर भी मैंने क्या कहा था, नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन, बस उल्टा कर दीजिए, विच शोज negative deviation from Raoult's law form maximum boiling एजियोट्रॉप्स, ये है। यानी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कब होगा, जब वेपर प्रेशर उसका कम होगा। वेपर प्रेशर कम होगा अगर मिक्सचर का, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अगर यहां पर वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जस्ट अपोजिट सोचना है आपको। ऐसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी ये बताया था। यहां भी इसी बात को आपको जानना है कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का मतलब क्या है। वो कह रहा है राउल्ट लॉ से नेगेटिव डेविएशन दिखाता है, और नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इसका मतलब क्या है, क्योंकि यहां पर नेगेटिव डेविएशन हो रहा है। नेगेटिव डेविएशन माने इसका वेपर प्रेशर कम हो रहा है। वेपर प्रेशर कम क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर न्यू बॉन्डिंग जनरेट हो रही है। कल आपको बहुत डिटेल बताया था। अब इसमें इसके एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इसमें मैं दो चीजें आपको ले रहा हूं। जैसे एक तो ले लेते हैं, सबसे पहले वाटर, एक कंपोनेंट हो गया। इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है 373 केल्विन। दूसरा कंपोनेंट मैं लेता हूं HNO3, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट होता है 359 होता है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, दोनों को मिक्स कर देता हूं और एजियोट्रॉप्स बनाता हूं। तो इसमें होगा HNO3 प्लस वाटर। HNO3 कितना होगा, मास वाइज इसका परसेंटेज बताना पड़ेगा। ये होता है 68% बाई मास। तो ये कितना होगा, 32% बाई मास। अब इनको मैंने मिक्स कर दिया, इसको बोलते हैं, दोनों को मिला के ये एजियोट्रॉप है, एजियोट्रॉप। अब ये एजियोट्रॉप कहलाएगा इस परसेंटेज पे अगर हम इनको मिलाते हैं तो। अब क्या देखेंगे, देखो इनका दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, लेकिन ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, तो जो आंसर आएगा वो ज़्यादा वाले से भी ज़्यादा आएगा। जैसे ये 373 है, वो 359 है, तो बॉइलिंग पॉइंट इससे भी ज़्यादा आएगा। वो वहाँ पर फिक्स कंपोजिशन होगी, कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पर मिलने के बाद, एजियोट्रॉप्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा 373 था, 393
0.5 केल्विन। देखिए ये है कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, इस पर ये दोनों ही एक साथ बॉयल होंगे, वेपर्स बनेंगी, डिस्टिल भी एक साथ होगा, कंपोजिशन भी चेंज नहीं होगी, लिक्विड स्टेट में भी और वेपर स्टेट में भी। तो ये आंसर आएगा एजियोट्रॉप का। ये बेस्ट एग्जांपल, इसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कांस्टेंट कंपोजिशन क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है, डिस्टिल एट सेम कंपोजिशन क्या होता है। तीनों बातें क्लियर हो गई, इस एग्जांपल से आपको समझ लेना है। ये होता है एजियोट्रॉप्स एंड टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स। इसमें बस आपको बार बार कहूँगा, ये याद रखना है, सेम कंपोजिशन एट लिक्विड एंड वेपर फेज, दूसरा बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और थर्ड डिस्टिल अनचेंज कंपोजिशन। ये तीन बातें जिसके अंदर होंगी वो होगा एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एक ही बात है। बस इसमें कंपोजिशन याद रखना है, बॉइलिंग पॉइंट याद रखना है, मिलाने के बाद फिक्स्ड कंपोजिशन फिक्स्ड टेम्परेचर आपको मिलेगा। इसी को एजियोट्रॉप्स बोला जाता है। इसे पढ़ने के लिए हमें राउल्ट्स लॉ भी क्लियर होना चाहिए। इससे प्रीवियस वीडियो आपको देखना है, वेपर प्रेशर क्लियर होना चाहिए, इसके पहले और भी पिछले चले जाइए, सारे पिछले वाले वीडियोज़ को क्रम से देखोगे, आपको सॉल्यूशन बेस्ट होने वाला है। और इससे ज़्यादा सरल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, इतना सा आपको लिखना है जो लिखा हुआ है, इसके अलावा भी कुछ नहीं लिखना है। 12th क्लास में भी कंपटीशन के सारे क्वेश्चन इससे आपके सॉल्व हो जाएंगे, किसी टाइप के आए होंगे, पढ़ के देखिएगा। क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो मुझे बताइए। तो चलिए, ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।